कुमार और कुमारी दोनों इच्छाधारी नाग नागिन थे। वो दोनों दूर जंगल में भोलेनाथ की साधना में लीन थे और बस तभी उनके सामने एक गोल पत्थर आ गया। वो दोनों असमंजस में थे कि आखिर वो पत्थर है क्या। तब शेषनाग उनके सामने प्रकट हुए। कुमारी, कुमारी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। तुम दोनों सालों से भोलेनाथ की साधना में लीन हो। शायद इसीलिए भोलेनाथ ने तुम्हें चुना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए। कैसा कार्य गुरुदेव? नागमणि की रक्षा के लिए। नागमणि? हाँ, इस पत्थर के अंदर नागमणि है। तुम्हें उस नागमणि को शक्ति देनी होगी। ये तो हमारा सौभाग्य होगा गुरुदेव। पर इसके लिए तुम्हें इस पत्थर को 3 जादुई नदियों में अभिषेक करना होगा। ये तीनों नदियां अलग अलग दिशा में बहती हैं। तुम्हें पहले दक्षिण में बहने वाली कावेरी नदी में पत्थर का स्नान करवाना होगा, फिर मध्य में बहने वाली गंगा नदी और फिर वर्षों में एक बार बहने वाली आकाश गंगा नदी में। पर याद रहे, इस पत्थर को तुम्हें अपने खुद के हाथों में ही रखना है, किसी और को मत देना। जो आज्ञा गुरुदेव। पर यह इतना आसान नहीं है। राक्षस तुम्हारे कार्य में जरूर विघ्न डालेंगे। तुम्हें सावधान रहना होगा। जी गुरुदेव। और एक बात, आकाश गंगा को जमीन पर आने में अभी 15 दिन बचे हैं। तुम्हें जल्द से जल्द बाकी 2 नदियों में इस पत्थर को स्नान करवा के हिमालय पहुंचना होगा। हाँ, अवश्य करवाएंगे गुरुदेव। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शेषनाग वहाँ से गायब हो गए। कुमार और कुमारी अपनी शक्तियों से दक्षिण भारत पहुँचे। वहाँ उन दोनों ने अपना रूप बदल लिया। वो आम लोगों की तरह दिख रहे थे। इस रूप में तो कोई हमें पहचान ही नहीं सकता। हाँ, हम दोनों बिल्कुल इंसान लग रहे हैं। पर हमें सावधान रहना होगा। कुमार और कुमारी दोनों कावेरी की तट पर पहुँचे। वहाँ वे लोग स्नान करने जा ही रहे थे कि अचानक उनका ध्यान छोटे से बच्चे पे गया जो तट पर रो रहा था। कुमारी उस बच्चे के पास गई। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अचानक उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया। फिर उस बच्चे ने अपनी जुबान बाहर निकाली और कुमारी की गर्दन जुबान से लपेट ली। कुमारी तड़प रही थी कि कुमार ने उस बच्चे की जुबान काट ली। वो बच्चा एक राक्षस में बदल गया। उस राक्षस ने कुमार पर हमला कर दिया और फिर कुमार ने अपनी उस राक्षस की गर्दन दबोच ली और उसमें अपना जहर घोल दिया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। चलो कार्य पूरा करते हैं। कुमार और कुमारी कावेरी नदी में उतरे। उन्होंने वो नागमणि का पत्थर बाहर निकाला और उसे कावेरी में डुबो दिया। पानी के भीतर जाते ही वो पत्थर चमकने लगा। अद्भुत। जय भोलेनाथ। कार्य पूरा होने के बाद कुमार और कुमारी पत्थर लेकर कावेरी के तट से दूर आ गए। हमें और भी सावधान रहना होगा। हाँ, ये राक्षस हमसे ये नागमणि का पत्थर छीनना चाहता है। हाँ, लेकिन ये इन्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब गंगा नदी के तट पर जाते हैं। कुमार और कुमारी अपने नाग रूप में आए और फिर वहाँ से गायब हो गए। वो सीधे गंगा घाट के पास आ गए। उन दोनों ने वापस इंसानी रूप ले लिया। सावधान रहना। हाँ, दोनों गंगा नदी की ओर जा रहे थे कि 3 लोगों ने उन्हें घेर लिया। वो तीनों हंस रहे थे। इतनी जल्दी भी क्या है? जैसे ही उन तीनों में से एक आगे बढ़ा, कुमारी ने अपनी शक्ति से उसे झटका दे दिया। वो तीनों अपने असली रूप में आ गए, राक्षस रूप में। वो पत्थर हमें दे दो। नहीं देंगे, हम लेकर रहेंगे। तीनों राक्षसों ने कुमार और कुमारी पर हमला किया। उनके बीच घमासान हुआ। कुमार ने एक राक्षस के शरीर में अपना विष डाल दिया और कुमारी ने दूसरे राक्षस पर कुंडली मार ली और उसे भी अपने विष से मार दिया। और तीसरा राक्षस ये सब देखकर दुम दबाकर भाग गया। कुमार और कुमारी फिर से इंसानी रूप में आ गए। हर हर गंगे, चलो कार्य पूरा करें। कुमार और कुमारी गंगा नदी में उतरे और वहाँ उन्होंने उस पत्थर को नदी में डुबो दिया। इस बार उस पत्थर से और भी ज्यादा रोशनी निकलने लगी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। पत्थर को स्नान करवा कर दोनों बाहर आए। वहाँ शेषनाग उन दोनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। तुम दोनों ने 2 जादुई नदियों के पड़ाव को पार कर लिया है। अब बस तीसरी नदी बाकी है।
पर उसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। अभी और 5 दिन बाकी हैं। अब तुम दोनों हिमालय के लिए प्रस्थान करो। जी गुरुदेव। शेषनाग फिर से गायब हो गए। शेषनाग के आदेश पर कुमार और कुमारी हिमालय के लिए निकल पड़े। वे लोग वहां पहुंच गए। उस पर्वत पर कोई नहीं था, ना इंसान ना जानवर। यही वो पहाड़ी है जहाँ से आकाश गंगा बहेगी। हमें यहीं इंतजार करना चाहिए। कुमार और कुमारी उस पहाड़ी पर बैठ गए और भोलेनाथ की साधना करने लगे। समय का चक्र जारी था और दिन बीतने लगे। आखिर वो दिन आ ही गया जब आकाश गंगा धरती पे उतरने वाली थी। कुमार और कुमारी आकाश गंगा का इंतजार कर रहे थे कि वहाँ शेषनाग वापस प्रकट हुए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। सदैव खुश रहो। जल्द ही तुम दोनों का कार्य पूर्ण होने वाला है। धरती पर पावन आकाश गंगा बहने वाली है। और बस तभी आकाश गंगा का आगमन शुरू हुआ, जो देखकर कुमार और कुमारी खुश हो गए। उन दोनों ने पत्थर बाहर निकाला। अब ये कार्य मैं पूर्ण करूंगा। ये पत्थर मुझे दे दो। पर आपने खुद कहा था कि हमें अपने हाथों से ये कार्य पूरा करना है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ ना। नहीं कुमारी, तुम पत्थर मत देना। शेषनाग ने अपना रूप बदल लिया और एक राक्षस नाग का रूप ले लिया। तुम पत्थर का अभिषेक करो कुमारी, मैं इस राक्षस को देखता हूँ। राक्षस नाग और कुमार दोनों लड़ने लगे। वहाँ कुमारी ने पत्थर का आकाश गंगा में अभिषेक करना शुरू किया। आकाश गंगा की बूंदें पत्थर पर गिरने लगीं। उस पत्थर में दरार आ गई और उस पत्थर के अंदर से नागमणि बाहर आ गया। वो नागमणि कुमारी के हाथों में आ गया। तभी राक्षस नाग कुमार के ऊपर बैठा था और उसे मारने ही वाला था। कुमारी कुमार को बचाने के लिए दौड़ी और जैसे ही कुमारी ने उस राक्षस को छुआ, राक्षस का शरीर जल गया। नहीं! वो राक्षस जलकर भस्म हो गया। आखिर तीनों जादुई नदियों की वजह से नागमणि का निर्माण हो ही गया और इस नागमणि से अब दुनिया का उद्धार ही होगा। किशन बहुत शरारती लड़का था। वो किसी की कोई बात नहीं सुनता था। हमेशा बच्चों से झगड़ता रहता था। अपनी कोई चीज दूसरे को नहीं देता था। लेकिन वो नियम पूर्वक रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनाने को कहता था। दादी उसे भगवान राम, हनुमान जी और कृष्ण जी की अद्भुत कहानियां सुनाया करती थीं। एक दिन दादी ने उसे हनुमान जी की बहुत सुंदर कहानी सुनाई। हनुमान जी की राम भक्ति और उनकी शक्तियों का इतना सुंदर वर्णन सुनकर किशन को भी हनुमान जी से मिलने की इच्छा होने लगी। दादी, यदि मैं भी हनुमान जी की पूजा करूं, तो मैं भी उनसे मिल सकता हूं क्या? और मैं उनकी तरह शक्तिशाली बन सकता हूं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके लिए तुम्हें रोज नहा धोकर हनुमान जी को याद करना होगा और हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। सारी शरारतें छोड़ देनी होंगी। पर दादी, मैं तो हिंदी ठीक से नहीं पढ़ पाता। कोई बात नहीं, शुरू में थोड़ी मेहनत लगेगी, फिर तुम्हें याद हो जाएगी। ठीक है दादी, कल से मैं भी हनुमान जी की पूजा करूँगा। दूसरे दिन सुबह सुबह ही किशन नहा धोकर दादी के साथ पूजा करने बैठ गया। 1-2 महीने के बाद, दादी, क्या हनुमान जी को देखा भी जा सकता है? हर मनुष्य हनुमान जी को नहीं देख सकता। मुझे तो हनुमान जी को देखना है दादी, चाहे जैसे भी हो। रोते रोते ही वो सो गया। उसने अपने सपने में हनुमान जी को देखा। किशन, मुझे देखने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। मैं सब कुछ करूँगा, आप बताइए तो सही। उसके लिए तुम्हें बहुत अच्छे काम करने होंगे किशन। मैं सब अच्छे अच्छे काम करूँगा। हमसे मिलने के लिए तुम्हें भलाई और पुण्य कर्म करने होंगे। वो कैसे? उन्होंने उसे एक छोटी सी सुनहरी गदा अपने पास रखने के लिए दिया। जब कभी तुम कोई अच्छा काम करोगे, तब इस गदा का आकार थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जब भी कोई बुरा काम करोगे, तो ये गदा छोटी हो जाएगी। ये गदा सिर्फ तुम ही देख सकते हो। जब ये गदा मेरी गदा की आकार की हो जाएगी, तब तुम मेरे दर्शन कर पाओगे।
और ये बात तुम किसी और को मत बताना। किशन की नींद टूटी तब उसने अपने सिरहाने वाकई एक छोटी सी गदा देखी। गदा को देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन उसने अपनी माँ से स्कूल जाते समय पैसे मांगे, संभाल कर रखना। आज इस रुपए से अपने लिए एक गेंद खरीद लेता हूँ। रुपया लेकर वो बाजार जा रहा था, तभी उसके दोस्त अशोक की माँ मिल गई। काकी, अशोक से कहना मैं गेंद खरीदने जा रहा हूँ, अभी आकर हम दोनों वहाँ खेलने जाएंगे। तुम्हारा दोस्त अशोक बहुत बीमार है। मैं डॉक्टर के यहाँ दवा लेने गई थी, पर रास्ते में ही दवा की शीशी टूट गई। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं कि मैं उसके लिए दवा खरीद सकूं। मैं मजदूरी करती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी की वजह से कई दिन से काम पर भी नहीं जा सकी। मैं दवा कहाँ से लाऊंगी? काकी, तुम ये रुपए ले लो और अशोक की दवा ले आओ। बेटा, तुमने ये रुपए देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ईश्वर तुम्हें खुश रखे। वो किशन को आशीर्वाद देते हुए चली गई। घर आकर जब किशन ने गदा देखी तो वो खुशी से फूला नहीं समाया। एक दिन स्कूल से वापस आते समय उसने देखा कि डाकिया दामोदर चिलचिलाती धूप में अपना थैला कंधे पर लटकाए चिट्ठी बांट रहा था। गर्मी के कारण वो बार बार पसीना पोंछने लगता। काका, तुम्हारे कपड़े तो पसीने से भीग गए हैं। तुम्हारे पास छाता नहीं है क्या? बेटा, मेरे घर में एक ही छाता है और वो मेरा बेटा ले जाता है। काका, तुम नया छाता क्यों नहीं ले लेते? दामोदर मुस्कुराने लगा। अच्छा काका, नया छाता कितने रुपए में मिलता है? अरे बेटा, कम से कम 4 रुपए तो लग ही जाएंगे। किशन ने अपनी जेब से 5 रुपए निकालकर दामोदर की तरफ बढ़ाए। काका, ये पैसे मेरी फीस के हैं, पर आज अध्यापक आए ही नहीं। आप एक छाता खरीद लेना, मैं दादी से फीस के लिए पैसे ले लूंगा। पता है, मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो मुझे डांटेंगी नहीं। दामोदर काका की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और अरे बेटा, तुम खुश रहो और जीवन में बहुत तरक्की करो। किशन पहले गदा का आकार बड़ा होने के लालच में अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छे काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी गदा का आकार बढ़ गया। हनुमान जी से मिलने की आशा से प्रसन्न होता वो अपनी गदा लेकर अपने घर के पीछे बने बगीचे में पहुंचा। किशन ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठी हुई एक बूढ़ी औरत रो रही थी। वो दौड़ता हुआ उनके पास गया और बोला, अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? बेटा, रोऊं ना तो क्या करूं? मेरे जीवन का एक ही सहारा मेरा पोता है। वो मुझसे नाराज हो गया है। उसको खेलने के लिए डमरू और तीर धनुष चाहिए था। बहुत दिनों के परिश्रम के बाद मैंने उसे एक डमरू, तीर और धनुष खरीद कर दिया था, लेकिन अब उसके डमरू और तीर धनुष पुराने हो गए हैं, इसीलिए वो सुबह से ही रो रहा है। मेरे पास तो हनुमान जी की दी हुई गदा है। यदि मैं इसे दे दूंगा तो हनुमान जी से कभी मिल नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं हनुमान जी से कह दूंगा कि मुझे दूसरी गदा दे दें और उसको मैं फिर से अच्छे काम करके बड़ी कर लूंगा। अम्मा, आप रो मत, मेरे पास एक गदा है, आप इसे ले लो और अपने पोते को दे दो, शायद वो चुप हो जाए। बेटा, ये तो तुम्हारी गदा है, तुम कैसे खेलोगे? तुम्हें इसे देने में दुख नहीं होगा? मुझे दुख नहीं होगा अम्मा, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, किसी और खिलौने से खेल लूंगा। पर आपका पोता तो छोटा है ना, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो वो खुश हो जाएगा, इसीलिए आप मेरी गदा ले लीजिए। अम्मा ने गदा लेकर उसे बहुत आशीर्वाद दिया। किशन ने सोचा कि हनुमान जी ने तो कहा था कि गदा सिर्फ मुझे ही दिखाई पड़ेगी, लेकिन चलो अच्छा है। बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हुई और प्यार से किशन की आंखों पर हाथ फिराने लगी। किशन के नेत्र बंद हो गए, उसे हनुमान जी दिखाई पड़ने लगे। ऐसे हनुमान जी
कि दादी ने जिस हनुमान जी का वर्णन किया था वो वर्णन तो इस हनुमान जी के एक टुकड़े के बराबर भी नहीं था। जब किशन की आंखें खुली तो सपने में दिखाई पड़ने वाले हनुमान जी उसके सामने थे। बेटा, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनसे मिलने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। उन लोगों के हृदय में ही मेरा निवास होता है। तुम अगर इसी प्रकार अपने जीवन में भलाई करते रहोगे तो हनुमान जी हमेशा तुम्हारे पास ही रहेंगे। इतना कहकर वो अदृश्य हो गए, लेकिन उनकी सुनहरी गदा वहीं रखी थी।